हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रॉफिट एकेडमी पर। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप अकाउंट्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में एक बहुत बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन किया था जिसमें 90% कॉन्सेप्ट कवर हो गए थे। अभी हम लोग वैसे ही 3-4 इलस्ट्रेशन और करने वाले हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करना चाहते हैं तो अभी वीडियो को पॉज करिए। जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो क्वेश्चन अपनी कॉपी में एक बार आप सॉल्व करिए और फिर वापस आके वीडियो को प्ले करके देखिए कि आपने वो क्वेश्चन सही किया या नहीं किया। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस के लिए कॉपी में अलग से ये इलस्ट्रेशन किया होगा और अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो कि है सुल्तान चंद पब्लिकेशन की बुक TS ग्रेवाल GS ग्रेवाल बुक का है और वहाँ पेज नंबर है इसका 2.33। पेज नंबर 2.33 पे हम लोग देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। तो चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 16 पढ़ते हैं। A and B हैव कैपिटल ऑफ ₹4 lakh and ₹2 lakh respectively, and interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. Their profit sharing ratio is 2:3 and the profit before interest for the year is ₹30,000। 30,000 रुपये का इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है और अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज की थी। आज हम लोग बनाने वाले हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन नंबर 16 का। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और हम लोगों को इसमें टास्क दिया गया है क्या कि हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए जल्दी से बना देते हैं। आप भी फॉर्मेट बना दीजिए, मैं भी बिल्कुल फॉर्मेट बना रहा हूँ। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है। हम लोग ऊपर लिखेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं क्या? पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी आएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे भी आएगा अमाउंट। ओके, तो हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 ने आखिर क्या बोला। पहली बात तो उन्होंने बोली कि भाई 30,000 रुपीज़ का अपना नेट प्रॉफिट है इंटरेस्ट देने से पहले। तो चलिए 30,000 का नेट प्रॉफिट तो अपन लोग लिख ही देते हैं। किधर लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपका नेट प्रॉफिट होगा वो इधर आएगा। कितने रुपए है? 30,000 रुपीज़। फिर ये बोल रहा है कि हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो उसके लिए अपन लोग बना देते हैं वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो पार्टनर है। कौन कौन? A एंड B। A पार्टनर है, उसकी 4 लाख रुपीज़ की कैपिटल है और 6% पर एनम की रेट से अपने को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो इनका पेमेंट बनेगा 24,000 रुपीज़ और B जो है उनकी 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल है तो उनका पेमेंट बनने वाला है 12,000 रुपीज़।
तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया कितना, 36,000 रुपीज। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 24,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 36,000 रुपीज। अरे हम तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 36,000 रुपीज, और हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, ओनली 30,000 रुपीज। अब आप याद करिए, हम लोगों ने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में ऐसा ही एक एग्जांपल लेके पढ़ा था कि जब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा बन रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस अमाउंट को, अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो हम लोग जो नेट प्रॉफिट है ना अपना, वो नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपीज। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बताइए ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है और बी का कितना हो रहा है। ए का हो रहा है 24,000 रुपीज और बी का हो रहा है 12,000 रुपीज। तो ये रेशियो आ रहा है 2:1। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 30,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2/3। इन दोनों की टोटल 3 है ना, ओके। तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, वो है 30,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज, और इस प्रकार हम लोग 30,000 का ही पेमेंट करेंगे। भाई ए को बोलना तेरा इंटरेस्ट 24,000 बन रहा था, लेकिन पैसा कम होने की वजह से हम तेरे को 20,000 ही दे रहे हैं। बी को बोलना देख तेरा इंटरेस्ट 12,000 बन रहा था, लेकिन हमारे पास पैसा कम है, इस वजह से हम इंटरेस्ट तेरे को 10,000 रुपीज ही दे रहे हैं। तो क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ आई कि जब हमारे पास प्रॉफिट कम होता है तो हम किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल हम लोगों ने तब भी पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओके। तो ये आ जाएगा अमाउंट 20,000 और 10,000 रुपीज। इसका एक तरीका और है, वो तरीके का फॉर्मूला क्या है कि जो पार्टनर का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट। इस वाले फॉर्मूले से अगर आप आंसर निकालोगे तो भी आ जाएगा। ए का इंटरेस्ट कितना बन रहा था, 24,000, टोटल कितना बन रहा था, 36,000। इसको मल्टीप्लाई करना है 30,000 रुपीज से, तो ये भी वही बात हो गई 2:3 वाली, ओके। तो ये भी आ जाएगा कितना, 20,000 रुपीज आएगा, और ये भी फॉर्मूला आप बी के ऊपर लगाओगे तो आएगा 12,000 डिवाइड बाय 36,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000। तो आप इस प्रकार भी आंसर निकाल सकते हो। जब हमारे पास प्रॉफिट 30,000 है, इंटरेस्ट 36,000 बन रहा है, तो हम लोगों को कम पेमेंट करना पड़ेगा, उसका प्रपोर्शन करने का ये फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना 20,000, बी का कितना 10,000, और इस प्रकार 30,000 रुपीज़ का हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर दिया। दोनों साइड की टोटल लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास न तो नेट प्रॉफिट बचा है और न ही हमारे पास नेट लॉस है, तो हम इसके आगे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 16 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 पर। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 17 बोल रहा है कि अतुल और भास्कर देर आर 2 पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3 है। देयर कैपिटल्स आर ₹4 लाख एंड 2 लाख। कैपिटल 4 लाख 2 लाख रुपीज़ है, और इंटरेस्ट 6% पर एनम देना है। अरे वाह, कैलकुलेशन तो वही हो जाएगी। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000। मुझे यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहा है, बट आगे क्या बोला, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है कि ऐसी परिस्थिति में हमको इंटरेस्ट का फुल पेमेंट करना पड़ेगा। फुल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंपल्सरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपको यहां पे एक बात समझ आ रही होगी कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो 36,000 रुपीज बनने वाला है और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपीज ही हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। तो ऐसी स्थिति में हमको लॉस हो जाएगा 6,000 रुपए का और उस लॉस को हम लोग ए और बी में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या आप लोगों को ऊपर से क्वेश्चन समझ में आ गया है? हमारे पास 30,000 का प्रॉफिट है, 36,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने जो कैलकुलेशन की थी वो भी सेम थी। 4 लाख और 2 लाख का 6% पर एनम की रेट से निकालेंगे तो सेम हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 17। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 17 ने अपने को कहा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लो जी बना देते हैं, लिख दीजिए यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ओके, क्वेश्चन ने ईयर दे नहीं रखा है, हम लोग 31 मार्च 2020 अपने मन से ले रहे हैं एक एग्जांपल, बाकी आप यहाँ पे ब्लैंक भी रख सकते हो डेट को। ओके, चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। ये लो जी बना दिया फॉर्मेट। आप भी फटाफट से बना दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। बना दिया, लिख दीजिए फटाफट से पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? अगर नेट प्रॉफिट होता है तो राइट साइड में आता है और नेट लॉस होता है तो लेफ्ट साइड में आता है। अब हमको नहीं पता कि नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹30,000 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए? 36,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। ओके, 36,000 की कैलकुलेशन क्या है? सेम वही है जो लास्ट क्वेश्चन में थी, क्योंकि 4 लाख और 2 लाख की कैपिटल है और वही 6% पर एनम की रेट से कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे बताइए कि नेट लॉस आया कितना आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने रुपए? 6,000 रुपए का हमारा नेट लॉस है। ठीक है, ओके, तो ये 6,000 रुपए का नेगेटिव अमाउंट है जो कि हमारा नेट लॉस है। अब मुझे बताइए 2 मिनट शांति से, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम होते हैं, जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, उसको हम लोग P&L अकाउंट में लिखते हैं या P&L अप्रोप्रिएशन में P&L अकाउंट में लिखते हैं। सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां लिखा जाता है? P&L अकाउंट में लिखा जाता है। और हमको इस क्वेश्चन ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस क्वेश्चन में आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है।
तो ऐसी स्थिति में ये 36,000 आप P&L अकाउंट में लिखेंगे कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? ये आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो मुझे बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है? 30,000 रुपीज का। अब आप यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का, कि दोनों मिला के कितना लिखोगे? टोटल इसका आएगा 36,000 रुपीज। तो मुझे बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब 30,000 का प्रॉफिट है, 36 का एक्सपेंस हो गया, तो लॉस आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,000 रुपए, और ये आप क्या करोगे? ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन में आप 30,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर मत करना, आप 6,000 रुपीज को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है यहां पे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हिसाब किताब अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही कर लेते हैं। तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होने वाला है? तो ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 6,000 रुपए ही ट्रांसफर होंगे, और क्योंकि 6,000 रुपीज लॉस है, सॉरी ओके, क्योंकि 6,000 रुपीज का लॉस है, दैट्स वाई वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी साइड में आने वाला है? तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इस साइड में आने वाला है। कौन सी? डेबिट साइड में। तो हम लोग जल्दी से लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है हमारा नेट लॉस 6,000 रुपए का, बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट। जो भी आपको क्वेश्चन में नाम दे रखा है, मैं शॉर्ट नेम लिख रहा हूँ, अतुल और भास्कर नाम है क्वेश्चन में, और 20 कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करने वाले हो? 6,000 रुपीज़ को 2:3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप 6,000 रुपीज़ को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा 2,400 रुपीज़, ये आएगा 3,600 रुपीज़। आप कैलकुलेशन कर लीजिए और फिर दोनों साइड की टोटल लगा दीजिए, कितनी? 6,000 रुपीज़ हमारे दोनों साइड की टोटल आ जाएगी। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा 17 भी खत्म हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 16 और इलस्ट्रेशन नंबर 17 आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा एडवांस होगा, उसमें हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन भी करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।